प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी का शेष भाग पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तुहिन माने ओस, ओस के कण ओस, और सेती है मतलब सेवा करती है, पालन करती है। अदय माने पूर्वक, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पंचवटी में लक्ष्मण जी शिला पर विराजमान होकर प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। यानी कह रहे हैं कि कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस कणों के साथ हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यथित होकर रुदन करती सी भी प्रतीत होती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, यानी प्रकृति जो है पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती है, प्रसन्न होती है, हर्षित होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय होकर कष्टों से व्यथित होकर विलाप भी करती सी प्रतीत होती है, रुदन भी करती सी प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। यानी कह रहे हैं कि कभी तो यह इतनी निर्दय और निष्ठुर हो जाती है, ये प्रकृति कभी जो है इतनी निर्दय और निष्ठुर हो जाती है कि वह अनजानी भूलों पर भी वह कि अनजाने में हमारे द्वारा अगर की गई कोई भूल है तो उस भूल के कारण भी हमें कठोर से कठोर दंड दे सकती है और देती ही है, और पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। और आगे कह रहे हैं कि कभी कभी इतनी दयालु हो जाती है कि बूढ़ों की भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है, उनकी देखभाल करती है। यानी कभी कह रहे हैं कि कभी तो प्रकृति पृथ्वी पर जिन ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय हो कष्टों से व्यथित होकर विलाप भी करती सी प्रतीत होती है। अर्थात कभी ओस की बूंदें मोती सी चमकदार प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं, और कभी वही ओस की बूंदें आँख के आंसुओं के रूप में हमारे दुखों से दुखित होकर रोती हुई सी प्रतीत होती हैं। कभी तो यह इतनी निर्दय और निष्ठुर हो जाती हैं कि वह अनजाने में हमारे द्वारा की गई भूलों के कारण हमें कठोर से कठोर दंड तक भी दे जाती हैं, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि है, बाढ़ है और तमाम तरह के हैं। इस समय कोरोना महामारी है, ये सब प्रकृति का ही है। और कभी कभी यही प्रकृति इतनी दयालु हो जाती है कि बूढ़ों की भी, जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी भी जो है बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है, उनका पालन करती है। यानी यहाँ पर जो है इस पद में प्रकृति के शिव और अशिव दोनों रूपों का वर्णन है। एक कल्याणकारी भी है तो दूसरे तरफ विनाशकारी भी है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अनुप्रास अलंकार है इसमें। आगे कह रहे हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर हैं मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात,
अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कह रहे हैं तात माने पिताजी, आर्त माने दुखी होकर के, दुख से। यहाँ पर जो है वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। कह रहे हैं कि वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, वनवास हुए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर संपूर्ण बात कल की बात की ही तरह हृदय पटल पर अंकित है। यानी सारी बातें ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी कल की ही बात है, सब हृदय पर उसी तरह से अंकित हैं। जबकि पिताजी हमको वन में आते देख दुख से अचेत हो गए थे। जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन को निकले तो अतिशय दुख के कारण राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए थे, अचेत हो गए थे। तो लक्ष्मण जी वही सोच रहे हैं कि वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु संपूर्ण बात कल की ही बात की तरह हृदय पर अंकित है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी कल की ही बात है। जबकि पिताजी हम लोगों को वन में आते देखकर दुख से मूर्छित हो गए थे, अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कह रहे हैं कि वनवास की अवधि की समाप्ति तो अब बस निकट ही है, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है, जहाँ खुल करके प्रभु श्री राम और माता जानकी जी की सेवा कर रहे हैं। अब यह सेवा का अवसर राजमहल में नहीं मिल पाएगा। इसी को कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि वनवास के समय 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु संपूर्ण बात ऐसे लग रहा है कि अभी कल की ही बात है। जबकि पिताजी हम लोगों को वन में आते देख करके दुख से अचेत हो गए थे। वनवास की अवधि की समाप्ति भी निकट ही है, परंतु मुझे इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर बीती हुई बातों का चिंतन दिखाया गया है। चिंतन की इस अवस्था में कौन सा सबसे बड़ा धन है को विशेष रूप में स्पष्ट किया गया है। आगे कह रहे हैं कि और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। प्रजार्थ यानी प्रजा के लिए, प्रजा के लिए, लोकोपकार, लोक धन उपकार यानी संसार की भलाई की। कह रहे हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी कल्पना कर रहे हैं कि जब रामचंद्र जी को राज्य मिल जाएगा तो वह अपने कर्तव्य में जाहिर सी बात है व्यस्त हो जाएंगे, और इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे। राम के जन कल्याण में लगे होने के कारण इसका हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही रहेगा प्रजा के हित में लगे रहना। ऐसे में अगर वो हमारे तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम बिल्कुल बुरा उसमें नहीं मानेंगे। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। आर्य राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे, उस कार्य में व्यस्त होकर हमको भी भुला देने को विवश हो जाएंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। यानी उतना व्यस्त हो जाएंगे कि विवश हो करके हम लोगों को भी भूल जाएंगे, भूलने पर विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। परंतु संसार की भलाई के विचार से हमको इसमें तनिक भी दुख नहीं होगा। कर विचार लोकोपकार, परंतु संसार की भलाई के विचार से हमें इसमें तनिक भी दुख नहीं होगा।
इससे होगा शोक, यानी हमें इससे थोड़ा सा भी शोक नहीं होगा। परंतु अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। परंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे, उस कार्य में व्यस्त होकर हमको भी भुला देने को विवश हो जाएंगे। परंतु संसार की भलाई के लिए विचार से हमको इसमें तनिक भी दुख नहीं होगा। किंतु क्या यह मनुष्य समाज, यह संसार राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है। भाषा खड़ी बोली है, इसमें यह भाव दर्शाया गया है कि क्या मनुष्य बिना किसी के सहारे अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है। उसको अपनी भलाई स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।